Hello class 7 students, welcome back to my channel class 7 new NCERT success की पुड़िया. Now we will see the topic the वर्ण जाति सिस्टम. इस वीडियो में हम लोग एंशियंट टाइम में वर्ण जाति सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. We saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization. हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से जब सभ्यता का उदय हुआ तो कैसे भारतीय समाज जो है या मानवीय समाज का जटिल बनते गए. वेन एवर दिस हैपन, जब भी इस तरह का बात हुआ, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस इट्स सेल्फ इन सेवरल ग्रुप्स. तो सोसाइटी अपने आप को कई सारे ग्रुप में बांट ली बेस्ड ऑन क्लास, ऑक्यूपेशन एंड सम अदर क्राइटेरिया. वो उसका आधार था बंटने का कोई वर्ग या फिर पेशा या फिर किसी अदर क्राइटेरिया के जरिए उन्होंने अपने आप को अलग अलग ग्रुप में बांट लिया. फॉर इंस्टांस, there could be different group concerned with governance, administration, religion, education, trade, town planning, farming, craft, art and all kind of other profession. इन सभी तरह से यानी कि सरकारें, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, शहरों की प्लानिंग, खेती, क्राफ्ट, आर्ट, कला और अलग अदर प्रोफेशन के रूप में, कई प्रकार के रूप में इन्होंने अपने आप को बांट लिया है. In an ideal society, आदर्श समाज में, all those groups would complement each other and work in harmony. आदर्श समाज उसको कहते हैं जिसमें ये सारे ग्रुप जो हो वो एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्दपूर्वक काम करें. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिवीज़न ऑल लीड टू इनइक्वालिटीज़. लेकिन ज़्यादातर समय में ऐसा देखा गया है कि इस तरह का विभाजन होने से उसमें असमानता पैदा हो जाती है. सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस देन अदर्स. कुछ जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा धन प्राप्त कर लेता है, पावरफुल हो जाता है और उसका ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है दूसरे ग्रुप से. इन अदर वर्ड्स, वाइल इक्वलिटीज़ इज़ एन आइडियल डैट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव ऑफन एस्पायर्ड टू, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड. लेकिन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक आदर्श समाज को बनाने के लिए मानव समाज तभी बनता है जब उसमें समानता हो, और यदि ऐसा कोई प्राप्त कर लेता कोई समाज तो वो आदर्श समाज कहलाता है. इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन अ टू फोल्ड सिस्टम. भारतीय समाज जो है वो दो फोल्ड सिस्टम में बटा हुआ. वन कैटेगरी वॉज द जाति. पहली कैटेगरी जाति की है. जाति क्या होता है? ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विथ ए स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली ट्राई टू देयर लाइवलीहुड. जो जीवन यापन के लिए एक स्पेशल प्रोफेशन में लगे होते हैं, उससे जो जाति बढ़ती है, उस आजीविका के कारण वो एक स्पेशल पेशा को अपना लेते हैं. और द स्किल डैट डिफाइन अ पर्टिकुलर जाति, और उस स्किल के बेस्ड पर, प्रोफेशन के बेस्ड पर वो स्पेशल जाति कहलाने लगती है. फॉर इंस्टांस, स्किल इन एग्रीकल्चर, उदाहरण के लिए हुनर चाहे खेती करने का हो, मेटालर्जी यानी कि लॉयर्स कहलाने का हो, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट किसी भी चीज़ में हो, वाज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और जाति व्यवस्था में जो प्रोफेशन होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है. यानी किसी के फादर यदि फार्मर है तो उसका बेटा भी फार्मर ही बनेगा. ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवीज़न डिवाइडेड इनटू सब जातिस. जातिस को कई सारे सब जातिस में बांटा गया है. ईच ऑफ विच डेवलप कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इट्स ऑन. फॉर इंस्टांस, कंसर्निंग मैरिज, रिचुअल्स और फूड हैबिट्स. और ये जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा से जुड़े होते हैं. इनका अपना मैरिज सेरेमनी होता है, रिचुअल्स होता है, फूड हैबिट्स होता है. अलॉन्ग विद द जाति देयर इज़ अनदर कैटेगरी. जाति के अलावा कोई और कैटेगरी भी होती है, डैट ऑफ वर्नास. उसे हम वर्ण कहते हैं. अ कॉन्सेप्ट डैट इमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट. और इसका जो ये कॉन्सेप्ट वैदिक टेक्स्ट से आया है, वैदिक बुकों से आया है. देयर वर 4 वर्नास. अर्लियर टाइम में 4 वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ब्राह्मणास. ब्राह्मण्स वॉज इंगेज इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज. इसका मेन काम था ज्ञान का प्रसार करना, एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल, और रीति रिवाजों को परफॉर्म करना. क्षत्रियास वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड. क्षत्रियास का मुख्य काम होता था
समाज की रक्षा करना, ज़मीन की रक्षा करना, एंड टू इंगेज इन वॉरफेयर इफ़ नेसेसरी, और ज़रूरत पड़ने पर ये लड़ाई भी करते थे। वैश्यास वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटी वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर। वैश्यास जो होते हैं तो वो समाज के धन को बढ़ाने में हेल्प करता था। जैसे वो कई तरह के ऑक्यूपेशन करते थे, उनका पेशा था व्यापार करना, बिजनेस करना, खेती करना। फाइनली शूद्रास वर द आर्टिसंस, जबकि शूद्रास जो होता सबसे लोअर कास्ट होता था, लोअर वर्ण के होते थे, जो कि कलाकार होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, वर्कर्स और सर्वेंट होते थे, नौकर होते थे। इस तरह से इंडियन जो सोसाइटी है वो पहले जाति, एक कैटेगरी उसका जाति था, दूसरा था वर्ण बेस पर वो डिवाइडेड था। देयर इज़ हिस्टोरिकल एविडेंस both in text and inscriptions that in the early period individuals and communities changed their professional occupation if circumstances demanded। कई सारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, इससे पता चलता है, या बोथ इन कई सारे टेक्स्ट बुक या पुरानी किताबें जो होती है और अभिलेखों से पता चला है कि पुराने समय में कोई भी इंडिविजुअल जो लोग होता था या कोई कम्युनिटी जो होता वो अपना प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन बदल लेता था यदि वैसी परिस्थिति डिमांड करती थी। परिस्थिति के अनुसार वो अपने प्रोफेशन को चेंज भी कर लेते थे। फॉर इंस्टांस अ लॉन्ग ड्रॉट और अदर क्लाइमाइटिस, उदाहरण के लिए यदि बहुत लंबे तक सूखा पड़ा या कोई प्राकृतिक आपदाएँ आए, कुड फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ सिटी, तो कोई किसान जो वो माइग्रेट करके शहरों में चले जाते थे, एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशन, और दूसरे पेशे को अपना लेते थे। और सब ब्राह्मण्स वुड टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज़, कुछ ब्राह्मण व्यापार करने लगते थे, कुछ लोग मिलिट्री एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इट्स एक्टिविटीज़, और इस तरह से एक जटिल समाज का विकास हुआ, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स वन, एंड देयर फॉर गेव इट सम स्टेबिलिटी, और इस तरह से लोग स्थिर हुए। इन टाइम हाउ एवर द सिस्टम बिकेम रिजिड एंड लेड इन इनक्वालिटीज़, लेकिन कभी कभी जो होता है वो इस तरह की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कड़ापन आ जाता था, असमानताएँ आ जाती थी, भेदभाव आ जाता था लोअर जाति के बारे में, और सम कम्युनिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वन जाति सिस्टम, और कई सारे समुदायों को तो वन जाति सिस्टम से ही हटा दिया जाता था। दिस प्रोसेस विल बी स्टडी इन अ हायर ग्रेड, जब हम लोग ऊँचे क्लासों में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द वन जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, वन जाति सिस्टम का भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है, एंड जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स, और कई सारे विद्वानों का जो जनरेशन है इसके बारे में कई पहलुओं का अध्ययन भी किया है, वन जाति सिस्टम के अलग अलग पहलुओं का। देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन द अर्लियर पीरियड एंड बिकम मोर रिजिड विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन पार्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। खासकर ब्रिटिश रूल में ये कड़ापन आ गया था इसमें वन जाति सिस्टम में। लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वन जाति हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म एट वर्क इन इंडियन सोसाइटी। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि केवल वर्ण जाति सिस्टम ही एक ऐसा तंत्र नहीं था जो भारतीय समुदाय में बहुत प्रमुख था। इट इज़ नॉट द ओनली वन, देयर हैव बीन मेनी अदर्स, कई ऐसे और भी तंत्र थे जो भारतीय समाज में बहुत ही अहम थे। सम ऑफ विच विल एक्सप्लोर लेटर, जिसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, स्पेशली इन द थीम, खासकर इस थीम के बारे में, आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, हमारा सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की परंपरा के बारे में हम और भी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। वन जाति बेस्ड सिस्टम जो इंडियन सोसाइटी में था उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी उसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और कहीं भी किसी भी तरह का और भी कोई प्रॉब्लम होने पर आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।